बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पहले जब भी मैं चपली कबाब बनाती थी तो ऐसा लगता था जैसे तवे पर चपली कबाब नहीं बल्कि कीमा फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही कबाब को पलटती थी वो टूट जाते थे, कभी उनका रंग काला पड़ जाता था और अगर किसी भी तरह बन भी जाते थे तो इतने ज्यादा सिकुड़ जाते थे कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसी आसान सी ट्रिक पता चली जिसने मेरे चपली कबाब बनाने का तरीका ही बदल दिया। जब से मैंने इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया है, मेरे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते, बाहर से खूबसूरत और अंदर से जूसी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने एक टिप को समझ लिया तो यकीन मानिए आपके चपली कबाब ना टूटेंगे ना सिकुड़ेंगे और इतने परफेक्ट बनेंगे कि घर के बड़े ही नहीं बच्चे भी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं परफेक्ट चपली कबाब की ये मजेदार रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो बकरे का कीमा लिया है। कीमा लेने के बाद इसे कुछ देर के लिए छन्नी में रख दीजिए ताकि इसके अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह निकल जाए। ये छोटा सा स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आगे चलकर कबाब के टेक्सचर और टेस्ट दोनों बेहतर आते हैं। अगर आपका कीमा थोड़ा मोटा है तो इसे एक बार मशीन या ग्राइंडर में चला लीजिए। इस तरह कीमा और ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है और इसके अंदर रेशे वगैरह नजर नहीं आ रहे। जब कीमा इस कंसिस्टेंसी का हो तो कबाब भी बहुत जबरदस्त बनते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी चर्बी भी शामिल की है जिससे कबाब जूसी और नरम बनते हैं। अगर आप चर्बी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह 2 चम्मच हंकड़ या 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। आधे किलो कीमे के लिए मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद कीमे को हाथों से अच्छी तरह मसल लीजिए। इससे कीमे में एक अच्छी सी बाइंडिंग पैदा होगी जो कबाब को टूटने से बचाएगी। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी में हर चीज स्टेप बाय स्टेप और सही वक्त पर डालनी है। अगर आप तमाम इंग्रेडिएंट्स इसी तरह शामिल करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो इंशाल्लाह आपके चपली कबाब इतने लजीज बनेंगे कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब कीमा नमक के साथ अच्छी तरह सेट हो चुका है तो अब बारी है मसालों की। सबसे पहले इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबित धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला शामिल कर दीजिए। साबित धनिया चपली कबाब को एक खास और लाजवाब फ्लेवर देता है, इसलिए इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ दोबारा अच्छी तरह मसल लीजिए। जितनी मेहनत आप इस स्टेज पर करेंगे उतनी ही बेहतर और जूसी कबाब बनेंगे। कीमे को बिल्कुल उसी तरह गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। जब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो अब इसमें भुने हुए चने का आटा शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आटा काफी रहता है। अगर कीमा पहले से अच्छी तरह ड्राई किया हुआ है तो कम आटा लगेगा। अगर थोड़ी नमी बाकी हो तो थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा से सब कुछ अच्छी तरह मिक्स और मैश कर लीजिए। इस स्टेज पर कम से कम 4 से 5 मिनट कीमे को अच्छी तरह मसलना बहुत जरूरी है। इसी से मिक्सचर में जबरदस्त बाइंडिंग पैदा होती है और कबाब फ्राई करते वक्त टूटने के बजाय परफेक्ट शेप में रहते हैं। अब बारी है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की। इसमें शामिल कर दीजिए बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज की प्याज जिनका सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया गया हो और साथ ही ताजा हरा धनिया। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखिए, अक्सर लोग शुरू में ही प्याज, हरी मिर्च और बाकी सब चीजें कीमे में डाल देते हैं जिसकी वजह से मिक्सचर गीला हो जाता है और कबाब टूटने लगते हैं। परफेक्ट चपली कबाब का राज यही है कि हर चीज को सही स्टेज पर शामिल किया जाए।
अब इन तमाम चीजों को सिर्फ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तो मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। फ्रीजर या फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी देर में मसाले और फ्लेवर्स अच्छी तरह कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके चपली कबाब का टेस्ट और टेक्सचर दोनों कमाल के हो जाएंगे। जब तक कबाब का मिक्सचर रेस्ट कर रहा है तब तक साथ में एक जबरदस्त हरी चटनी भी तैयार कर लेते हैं, जो चपली कबाब के टेस्ट को और भी खास बना देगी। सबसे पहले एक बाउल में कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और लहसुन का एक फ्रोजन क्यूब्स शामिल कर लीजिए। साथ ही 1 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए ताकि एक स्मूथ और खुशबूदार हरा मसाला तैयार हो जाए। अब एक बाउल में तकरीबन 1 कप दही लीजिए और इसके अंदर 2 चम्मच क्रीम शामिल कर दीजिए। क्रीम चटनी को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देती है। फिर इसमें तैयार किया हुआ हरा मसाला शामिल कर दीजिए। अब सब कुछ दोबारा मिक्स कर लीजिए। देखते ही देखते एक लजीज, क्रीमी और फ्लेवर से भरपूर चटनी तैयार हो जाएगी, जो चपली कबाब के साथ कमाल का कॉम्बिनेशन बनाती है। चटनी को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। अब वापस चलते हैं कबाब के मिक्सचर की तरफ। कीमे को हमने रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया था। आप देख सकते हैं कि अब मिक्सचर कितना अच्छा सेट हो चुका है। इस स्टेज पर कीमे में जबरदस्त बाइंडिंग नजर आती है। जब मिक्सचर इस तरह तैयार हो जाए तो कबाब टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब कबाब बनाने से पहले 2 मीडियम साइज टमाटर लीजिए। टमाटर को बारीक चॉप कर लीजिए और उसका एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह निकाल दीजिए। ये स्टेप भी बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा पानी मिक्सचर को गीला कर सकता है। अब चॉप टमाटर को कीमे में शामिल करके सिर्फ हल्का सा मिक्स कर लीजिए। टमाटर को ज्यादा देर पहले नहीं डालना, बल्कि कबाब शेप देने से थोड़ी देर पहले ही शामिल करना है। इसी से चपली कबाब का असली टेक्सचर और टेस्ट निकल कर आता है। अब कबाब शेप देने का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। इस छोटी सी टिप से मिक्सचर हाथों पर चिपकेगा भी नहीं और कबाब की शेप भी बहुत आसानी से बन जाएगी। अब मिक्सचर का एक अच्छा सा बड़ा पोर्शन लीजिए और पहले इसे स्मूथ बॉल की तरह रोल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि इस पे क्रैक्स ना रहे। जब पेड़ा तैयार हो जाए तो हथेली की मदद से इसे धीरे धीरे दबाकर चपली कबाब की शेप दे दीजिए। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखिएगा, चपली कबाब को ज्यादा मोटा नहीं रखना, इसे थोड़ा बड़ा और पतला बनाइए। कीमा पकते वक्त थोड़ा श्रिंक होता है, इसलिए शुरू में कबाब का साइज थोड़ा बड़ा रखना ही बेहतर रहता है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लीजिए। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, जो फ्लेवर को और भी बेहतर बना देता है। कबाब को पैन में रखकर फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और आराम से पकने दीजिए। जल्दी जल्दी पलटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक साइड को अच्छी तरह पकने दीजिए ताकि खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब नीचे की साइड अच्छी तरह कुक हो जाए तो फिर आराम से कबाब को पलट दीजिए। आप देख सकते हैं कि पकते पकते कबाब का साइज थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए हमने शुरू में इन्हें थोड़ा बड़ा रखा था। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह लो फ्लेम पर पका लीजिए जब तक दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जब कबाब दोनों तरफ से परफेक्टली कुक हो जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। माशाअल्लाह, बाहर से खूबसूरत गोल्डन, अंदर से जूसी और फ्लेवर से भरपूर चपली कबाब तैयार है। अगर आप भी ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब ना टूटेंगे ना सूखेंगे और टेस्ट में किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेंगे। और इसके साथ जो क्रीमी हरी चटनी हमने बनाई है उसे जरूर सर्व कीजिए क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन वाकई कमाल का लगता है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये चपली कबाब कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।